हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है तो खाना बन रहा था आज कटहल का सब्ज़ी। तो मुझे लगा कि चलिए थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो पहले तो मैं जो है कटहल को अच्छे से तेल में तल के निकाल ली थी और उसके बाद प्याज जो है उसे भून ली हूँ। तो फिर दोनों एक ही में डाल के और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सारे मसाले डाल दी हूँ मैं, क्योंकि अभी हम यहाँ ज़्यादा मसाले नहीं खाते हैं और मम्मी पापा तो बिल्कुल भी बहुत ही कम खाते हैं मसाले। तो उसी हिसाब से मैं डाल रही हूँ। कटहल है तो सूखी भी नहीं बना सकते बिना मसाले का भी। तो फिर साथ साथ में सारे मसाले भी भून ली हूँ कटहल और प्याज के साथ। वो तो पहले से दोनों तला ही हुआ था तेल में, तो अच्छे से हो गया है अभी। और अभी इसमें थोड़ा ही पानी डालूँगी। और सच में स्वादिष्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हुआ था कटहल का सब्ज़ी। मुझे लग रहा था ना कि अच्छा नहीं होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ था। और गोल्डी मसाला जो है लास्ट में मैं डाल दी थी पानी डाल के और ढक दी थी, बस थोड़ी देर में हो गया था। मुझे लगा ना कि ये अच्छा नहीं होगा, अभी पहली बार बना है इस मौसम में, तो अभी जो है ना बहुत अच्छा हुआ था, खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट हुआ था। और उसके बाद जो है घर का काम थोड़ा बहुत जो भी था सुबह का ख़त्म हो गया था। तो अभी 10 बज रहा था तो मैं पहले नहा ली थी, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था और गर्मी सी होने लगी है ना, तो इसीलिए तबीयत भी ठीक नहीं है। कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल भी तबीयत नहीं ठीक थी, आज भी मतलब नहीं है। लेकिन ज़्यादा मैं मतलब दिखाना नहीं चाहती हूँ हमेशा कि मेरा तबीयत नहीं ठीक है। हमेशा क्या दिखाना कि तबीयत ठीक नहीं है, वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे लगा ना थोड़ा सा नहा लेती हूँ तो फिर थोड़ा सा मतलब शरीर भी अच्छा लगेगा। कमर में ना मेरे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा, मतलब हमेशा नहीं रहता है, कभी कभी हो के जैसे 10 दिन में 15 दिन में ऐसे हो के ना किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो कल से ही मेरे मतलब पेट में हल्का फुल्का दर्द था, लेकिन कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, मतलब झुक भी नहीं पाती हूँ मैं, इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है। लेकिन मैं ऐसे ही वो करके रह जाती हूँ, जो है दर्द की दवा एक गोली ला के खा लो और थोड़ा आराम मिल जाए, इसी तरह से हो जाता है। लेकिन इस बार जाऊँगी घर तो अच्छे से हस्बैंड जी से बोलूँगी थोड़ा दवा कराने के लिए। मैं उनसे भी नहीं बोलती हूँ, मैं खुद ही मतलब जो होता है दवा एक मतलब दर्द की 2 रुपये 5 रुपये मिलती है तो वही ले आके मैं खुद ही खा लेती हूँ, बोलती नहीं हूँ उनसे। लेकिन इस बार बोलूँगी घर जाऊँगी तो, क्योंकि अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द है कमर में। और ये सारे कपड़े जो है ना, ये कपड़े खराब मतलब गंदे नहीं हैं, ऐसे ही है, साफ़ है ये, बस इसे ऐसे ही खंगालना है। और आसपास से थोड़ा सा ना आप लोगों को शोर आएगा तो इग्नोर करिएगा आप लोग, क्योंकि मैं कहीं भी जाके ना सोचूं कि वॉइस ओवर करूं तो शांति नहीं रहता है, चहल पहल होता ही रहता है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और जो है ना सारे कपड़े ये खंगालने हैं तो थोड़े से ही डिटर्जेंट पाउडर में मैं इन्हें भिगो दी हूँ और ऐसे ही खंगाल दूँगी। गंदे नहीं हैं ये कपड़े, जो कि मैं घर दीदी यहाँ गई थी तो ऐसे ही कपड़े मतलब साफ़ थे कपड़े, वैसे ही छोड़ गई थी। और कुछ कपड़े वहाँ से भी धुले हुए थे, लेके आई थी तो अच्छे से सूखे नहीं थे ना, तो थोड़ा बहुत जो है मतलब महक हो जाता है, तो इसीलिए मुझे अच्छे नहीं लगते हैं कपड़े। तो वहाँ से भी कुछ कपड़े लेके आई थी ऐसे ही, और जो थोड़ा बहुत छोड़ भी गई थी, तो ये सब थोड़े थोड़े खंगालने हैं। तो डिटर्जेंट पाउडर डाल दी हूँ और ऐसे ही निकाल दे रही हूँ उनमें से, तो ज़्यादा इसे रगड़ना वगड़ना नहीं है। तो फिर खंगाल के और डाल दूँगी और जल्दी से मतलब धुल रही हूँ, दोपहर तक हटा दूँगी, बहुत ज़्यादा धूप होने लगी है, नहीं तो फिर ना कलर भी उड़ने लगते हैं। नए नए कपड़े के भी हैं, मतलब परी का भी है नए नए कपड़े और मेरे भी हैं, तो जल्दी से कलर उड़ जाते हैं धूप में। तो इसीलिए दोपहर तक जो है 1 घंटे 1 डेढ़ घंटे में सूख जाएंगे, क्योंकि धूप ही बहुत तेज़ होने लगी है, ये मौसम ही कुछ ऐसा ही है, हवा लग जाए तभी कपड़े सूख ही जाते हैं। तो यहीं बैठे बैठे मैं कर रही हूँ, कपड़े खींच रही हूँ। और यहाँ पे भाभी जो है मेरी बड़ी मम्मी की बहू, वो यहीं पे ईंट जो है ना उसे साफ़ कर रही हैं। ये जो नल है इनका चारों तरफ से मतलब घेरा मरवाएंगी, नहाने वहाने के लिए बाथरूम भी नहीं है तो इसे घेरा ऊपर से मरवा देंगी तो अच्छा रहेगा।
तो वही सब ईंट जो है ना साफ़ ऑफ कर रही हैं। तो देखिए किसी दिन ये करवाना है इसे इनको, तो यहीं हमारी बात भी हो रही है। तो मेरा भी थोड़ा सा टाइम पास हो जा रहा है और कपड़े भी धुल जा रहे हैं और उनका भी साथ साथ में मतलब, तो हंसी मजाक हमारा हो रहा था और बात भी हो रहा था। और दीदी यहाँ मैं गई थी तो वहाँ के भी कुछ बातें हो रहे थे और मैं यहीं वीडियो भी बना ले रही हूँ। अपना जैसा भी वीडियो बन रहा है तो फिर आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ट्राइपॉड नहीं है तो फिर जैसे भी बन जाए वही अच्छा है। और उसके बाद अभी चल रही हूँ जो है बर्तन धुल दूँगी, तो नल पे नहीं बर्तन धुल रही हूँ। यहाँ एक पेड़ है, फूल का पेड़ है, तो उसी के नीचे बैठ के बर्तन धुल रही हूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और नल पे मतलब बैठा नहीं जा रहा है। इतना देर तो बैठा ही नहीं जाएगा जितना देर तक बर्तन धुलना है। तो फिर इसीलिए मैं यहीं ना छाँव में बैठ के ही यहीं धुल लूँगी। और अभी बाल्टी में जो है पानी ला के और इसे यहीं पे साफ़ कर दूँगी। और बस बैठे बैठे यहीं साफ़ कर रही हूँ। और जो है मम्मी परी को खिला रही है और परी नहा चुकी है। वो नहाने में तो स्पॉट है, सुबह से शाम तक कई बार नहा लेती है। अभी मम्मी उसे नहला के और लेके गई है, कभी से बोल रही थी मुझे नहला दो, कपड़े निकाल दो, नहला दो। तो मम्मी जो है नहला के और उसे लेके गई है। तो मैं कही हूँ कि चलिए बर्तन भी धुल लेती हूँ। और जैसे जैसे मतलब दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है धूप निकलती जाएगी तेज़ तेज़, तो इसीलिए अभी धुल लूँगी तो ठीक रहेगा। और तो यही बर्तन मम्मी भी धो दी थी, निकाल के वो जा रही थी धोने, लेकिन मैं बोली हूँ नहीं परी को देख लो, मैं ही साफ़ कर दे रही हूँ। और आज फिर से दवा मंगाई थी मैं, तो वही खाई थी। सुबह भी खाना खाने के बाद तुरंत ही खा ली हूँ, तो मतलब थोड़ा सा कमर दर्द का थोड़ा आराम है। लेकिन फिर देखिए मतलब आगे क्या होता है कुछ पता नहीं है। तो फिर अभी बर्तन धुलने के बाद और जो है ना मैं सुबह नहाई थी तो बाहर भी धुली थी, लेकिन बाहर मैं झाड़ी नहीं थी, वैसे ही ना कंघा नहीं करी थी, मैं ऐसे ही जूड़ा बना ली थी जो कि काम वाम कर रही थी। धूप के वजह से नल पे धूप आ जाती है ना, तो जो नल का काम था वो इसलिए मैं ख़त्म कर ली हूँ। सोची हूँ बाल तो बाद में भी झाड़ लूँगी, क्योंकि वो तो छाए में रह के कहीं भी झाड़ लूँगी, लेकिन जो है धूप में मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है। और ये देखिए परी अपना जो है ना गेंद था ये ली थी, तो उसे पिचका दी है, पता नहीं क्या की है उसमें से, तो हवा उसमें का जो है ना निकल गया है। तो बस यहीं खड़े खड़े थोड़ा बहुत बाहर मैं झाड़ ली हूँ। और अभी अच्छे से बाहर जो है सूखा नहीं है, गीला ही है, लेकिन फिर भी जूड़ा बना रही हूँ। मैं जा रही हूँ फिर से खाना बनाने, जो कि मेरे पापा आ गए हैं, तो कहीं गए हुए थे, तो अभी अंगूर लाए हैं, तो वही मम्मी दे रही थी खाने के लिए परी को। तो परी जो है ना खाती नहीं है, आधे आधे काट के और गिरा देती है। और मैं अभी रख दी हूँ चावल बनने के लिए, सब्जी तो है लेकिन चावल एकदम बिल्कुल थोड़ा ही था, तो फिर से मैं रख दी हूँ, जो कि पापा आए हैं तो मतलब खा के नहीं आए थे। और उसके बाद दोपहर का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे मैं बैठी थी, एक पेड़ है यहीं पे सभी बैठी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना ही वीडियो बनाई हूँ। यहाँ देखिए ये दिखा रही थी मैं, खेत जो है ना हरे भरे हैं, अभी कुछ दिन में ये गेहूँ काटने लायक भी हो जाएंगे। ये दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और अभी मैं थोड़ा सा सो रही थी। और बाल देखिए आप लोग, धोई थी ना तो सूखा नहीं था, तुरंत ही काम वाम करने लगी थी, तो बस ऐसे ही बांध ली थी ना, तो सूखा नहीं था, तो अभी खोल के ही सो रही थी। तो कैसा हो रहा है, अभी फिर से बांधूंगी मैं। और परी सो रही है अभी दिखाती हूँ। हाँ ये देखिए परी अभी सो रही है। और मेरा दूसरा फ़ोन जो है वो ख़राब हो गया है, जो मेरा दूसरा वाला फ़ोन है वो ख़राब हो चुका है, तो इसीलिए उसे मैं भेजी हूँ अभी अपने भतीजे को बनवाने के लिए। वो जा रही थी पनियरा ही किसी काम से, तो मैं उसे ही दे दी हूँ, बोली हूँ कि बनवा कर लेके आ जाना। उसका शायद पिन ख़राब हो गया है, तो सही से चार्ज नहीं हो रहा है। बहुत परेशान हो गई थी मैं, सुबह 1-2 घंटे तक लगाते लगाते परेशान हो गई थी, तो नहीं ठीक हो रहा था, तो चार्ज ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैं अभी दे दी हूँ और अभी भी सो के मैं जग गई हूँ। इस परी को सुला रही थी, फिर मैं भी सो गई थी साथ साथ में। तो अभी 2-1 बर्तन है, तो वही मैं अभी धुलूँगी, क्योंकि पापा मेरे थे नहीं और वो लेट आए हैं, तो फिर दोबारा खाना बनाना पड़ गया था। इसलिए खाना थोड़ा बना था सुबह, क्योंकि बच जाता है तो कोई फिर दोबारा खाता नहीं है, तो इसीलिए फिर आए हैं पापा, तो तुरंत ही फिर बन गया है। वही धोना है
और मोबाइल देखिए बन जाता है कि क्या होता है, जैसे ना एक कहते हैं लगाव हो जाता है किसी चीज़ से हमारा, तो वो इसी तरह से है मेरा। उसी वाले फ़ोन से मैं मतलब ब्लॉगिंग कर रही थी और ब्लॉगिंग से पहले भी उसी को मैं चला रही थी ना, तो एक लगाव सा हो गया है मेरा उस फ़ोन से, और बस वही फ़ोन मुझे छोड़ने का इच्छा नहीं कर रहा है। तो इसीलिए जो है उसे मतलब लेके मैं थोड़ा परेशान हो गई हूँ, और नहीं बनेगा तो फिर छोड़ना तो पड़ेगा ही, फिर इसी फ़ोन से ब्लॉगिंग करना पड़ेगा मुझे। और थोड़ा बहुत इसमें वीडियो भी है मेरा जो कि अभी डालना है मुझे, तो देखिए बन के आ जाता है कि नहीं। तो ये जो ब्लॉग है मेरा इसका मैं यहीं पे समाप्त करूँगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा ब्लॉग नहीं पड़ पा रहा है, 7-8-9 मिनट का पड़ जाता है, वही बहुत है नेट की वजह से। 1 GB है तो उसमें कुछ हम देख भी लेते हैं, और परी हमेशा कार्टून वार्टून भी देख लेती है, तो इसीलिए। तो जो चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, और जो भी मेरे से हो पाएगा वो ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो फिर मिलूँगी एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करें आप लोगों का दिन शुभ हो। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।